शीर्षक: चांद की चांदी नगरी। साल 2147 में इंसान ने वह कर दिखाया जो कभी असंभव माना जाता था, चांद पर एक नई सभ्यता का निर्माण। जो शुरुआत में वैज्ञानिकों और अभियंताओं के छोटे शोध केंद्र थे, वे धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़े हुए आत्मनिर्भर शहरों में बदल गए। इन शहरों को सामूहिक रूप से चांदी नगरी कहा गया, जो चांद की धूल भरी सतह पर शीशे और टाइटेनियम से बने विशाल गुंबदों के नीचे बसे थे। संस्कृति और समाज। चांदी नगरी का समाज पृथ्वी और स्वतंत्रता के बीच एक नाजुक संतुलन पर टिका हुआ था। इन शहरों का संचालन लूनर सभा द्वारा किया जाता था, जो हर गुंबद के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी थी। हालांकि कुछ आवश्यक संसाधनों के लिए पृथ्वी पर निर्भरता बनी रही। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से हीलियम-3 के खनन पर आधारित थी। हीलियम-3 चांद की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पृथ्वी पर ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। इस अदला-बदली से चांद को भोजन, औषधि और विलासिता की वस्तुएं मिलती थी, जो चांद के कृत्रिम बायोस्फीयर में उत्पन्न नहीं हो सकती थी। चांदी नगरी में जीवन। गुंबदों के भीतर जीवन चुनौतीपूर्ण और अद्भुत था। कृत्रिम रूप से दिन और रात के चक्र बनाए गए, लेकिन यहाँ के लोग अक्सर चंद्रनींद की बात करते थे, एक अजीब, ठहराव भरी अनुभूति जो चांद की असीमित रातों के कारण होती थी। शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ कला और संस्कृति को भी महत्व दिया जाता था, जिससे एक संतुलित समाज बना। चांदी नगरी के विशाल बॉटनिकल गार्डन ऑक्सीजन का उत्पादन करते और हरियाली की प्यास बुझाते। सीमांत के लोग। चांदी नगरी के बाहर भी एक छोटा समूह बसता था, जिन्हें सीमांत के लोग कहा जाता था। वे उन्नत एक्सोसूट पहनकर चांद की कठोर सतह पर यात्रा करते, गड्ढों को नापते और प्राचीन लावा की सुरंगों का अन्वेषण करते। उन्हें एक और बहादुर खोजकर्ता माना जाता था, तो दूसरी ओर उनका एकांत समाज से दूरी बनाए रखता था। उभरता मतभेद। चांदी नगरी के बढ़ते विस्तार के साथ स्वतंत्रता को लेकर बहसें होने लगी। कुछ लोग मानते थे कि चांद को पृथ्वी से पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए, जबकि अन्य पृथ्वी के साथ संबंध बनाए रखने की बात करते थे। नए पीढ़ी के लोग, जो गुंबदों के कृत्रिम आसमान के नीचे पैदा हुए थे, अपनी पहचान को लेकर असमंजस में थे। वे खुद को इंसान माने या चंद्रवासी। इसी बीच एक खबर फैली। दक्षिणी ध्रुव के शैकल्टन क्रेटर में सीमांत लोगों ने एक विशाल, खोखला कक्ष खोजा, जिसमें अज्ञात प्रतीक और निशान उकेरे हुए थे। यह संकेत थे कि शायद चांद पर इंसानों से पहले भी कोई सभ्यता आई थी। लूनर सभा ने इस रहस्य को हल करने के लिए वैज्ञानिकों, कलाकारों और सीमांत लोगों का एक नया अभियान गठित किया। चांद के अतीत को समझने की यह जिज्ञासा एकजुट करने वाली शक्ति बन गई। अब चांदी नगरी के लोग केवल बस्तियां नहीं थे, वे लूनारियन बन चुके थे, चांद के निवासी, जो न सिर्फ चांद की सतह को देख रहे थे, बल्कि उसके भीतर छिपे रहस्यों की गहराई में भी झांक रहे थे। चांद की चांदी नगरी, पृथ्वी की आकांक्षाओं से जन्मी, अब अपनी स्वतंत्र पहचान की तलाश में थी, चाहे वह अंतरिक्ष में हो या चांद की गहराइयों में।